हेलो हेलो। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा 2025 में हम लोग का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर में जो बीच का जो हेडिंग होता है, जो भी उनका टॉपिक है, पॉइंट्स है, पीक पीक पॉइंट और मेन पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो केमिस्ट्री का आज पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे, कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है देखते हैं। तो पहला चैप्टर जो आता है हमारा वो होता है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हमको तो पूरा ब्रॉड चैप्टर मिलता है क्लास 12th में, लेकिन हम लोग क्या है कि पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं। पढ़ भी सकते हैं अगर, क्योंकि जब हम लोग का एग्ज़ाम पास में होता है तो रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं हम लोग उनको, और जो इम्पोर्टेंट बीच में हेडिंगें होती हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हुए चले जाते हैं। तो होता क्या है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हमारा मेन टॉपिक है वो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, एटॉमिक साइज, इन सब के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल का जो ये वाला पार्ट है ये पूरा कवर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि इनफैक्ट अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो दो तीन चैप्टर होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन दोनों का वेटेज रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आएगा वो होगा VSEPR, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी हम लोग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग कवर हो जाएगा। MOT क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो MOT से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों को फार्मूला बेस या फिर लॉजिकल बेस पे हम लोगों को मिल जाते हैं जेई मेंस पे भी। अभी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे, वहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होता है वहाँ पे जो बीच में MOT हम लोग पढ़ेंगे, MOT से भाई साहब 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं हम लोग को, हर शिफ्ट में मिल जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, CFT, उसके बाद VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, और ये है CFT। ये इन सब का भी वेटेज रहता है। तो हम लोगों को पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं पूरा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ते हुए आसानी से रिवीजन करते हुए चले जाएंगे तो हमारा पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में हम लोग 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी, रिएक्शन और उसके यूज क्या हैं उनके बारे में जनरली रिवाइज करते हुए चले जाएंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है D&F ब्लॉक, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री हम लोग की है, हालांकि अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ब्लॉक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन 12th में हम लोग का पूरा है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उसमें रिवीजन करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड प्रॉपर्टी, और उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लेंगे तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ से बस लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे हाई वेटेज का चैप्टर होता है हमारा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकटायन एंड कार्बो एनायंस के बारे में। अगर हम लोग इतने ये जो बीच बीच में हमने टॉपिक लिख रखे हैं, पहले तो चैप्टर का नाम लिखा है, फिर चैप्टर के हेडिंग्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे या फिर उनको अगर हम लोग रिवाइज कर लें तो पूरा वो चैप्टर कवर हो जाएगा। और जो अगला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, भाई साहब यहाँ से भी पूरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स, अल्काइंस, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, मार्कोवेंस, एंटी मार्कोवेंस, इन सब के रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हुए रिवीजन करेंगे तो क्या होगा कि ये भी चैप्टर हमारा पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी, रिएक्शन और उसके यूजेस को पढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद का जो चैप्टर आता है ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी वही कि आप रिएक्शन पढ़ लीजिए। रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल कंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। भाई कैनिजारो रिएक्शन तो 100% हर बार आता है। कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंसेशन, ये सब क्या होता है कि हर बार ये सब पूछा जाता है हमारे बोर्ड में। इनफैक्ट अगर
कैनिजारो रिएक्शन को देखा जाए तो ये हमेशा जेईई मेंस में भी पूछता है। अगला है अमीन्स। उस अमीन्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेसिसिटी, प्रिपरेशन एंड उसका रिएक्शन पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है भाई साहब, पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड इसके एप्लीकेशन को पढ़ लेंगे तो हमारा पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल्स पूरा कवर हो जाएगा। ये भी जो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स है ये पूरा लर्निंग बेस्ड चैप्टर होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग तो आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का जो केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट होता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट होता है। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो वहाँ से मिनिमम 50 to 60% क्वेश्चन हम लोग का वहीं लैंग्वेज को आसानी से पढ़ने से और लैंग्वेज को समझने से हमारा 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहला आता है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें भी मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फार्मूलाज हैं। इसमें क्या आता है, स्टियोमेट्रिक। उसके बाद होता है एलआर लिमिटिंग रिएजेंट आता है, उसके बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ रिएक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उनमें जो मेन हेडिंग्स हैं उनको हम लोग पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए निकल जाएंगे तो हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड में। और जो तीसरा चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में अगर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, आर्सेनिक इक्वेशंस, ये सब, ये दोनों, ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये क्या नाम है, आर्सेनिक इक्वेशन, ये दोनों भाई साहब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन हम लोग को जेईई मेंस में भी देखने को मिल जाता है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन सब के बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम लोग क्या नाम है, अगर वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा क्या करते हैं उसको हम लोग तोड़ते हैं तो वो जो क्या नाम है, वाटर को हम लोग तोड़ने की विधि पढ़ते हैं तो इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ते हैं। फिर अगला क्या है, सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर देखा जाए तो इसमें पूरा भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसमें क्या करना होता है कि हमें दो अगर टॉपिक अच्छे से हम लोग तैयार कर लिए, राउल्ट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों से हम लोग का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कवर हो जाएगा। और छठा जो हम लोग का चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में वो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आप केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ले कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल। अगर पूरा केमिस्ट्री का अगर हम लोग देखा जाए तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री सब मिला के अगर देखा जाए तो हमको सब चैप्टर पढ़ना तो पढ़ना है, लेकिन उन सब चैप्टर में बहुत ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग बस ऐसे नॉर्मली रिवाइज करते हुए अगर चले जाएंगे तो फिर भी हम लोग को क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमने लिख रखा है, अगर इसको भी अगर पढ़ के चले जाएँ तो भी हम लोग का आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर हम लोग कर पाएंगे अपने बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।